अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में बच्चे जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, हमने एक्सेप्टेंस को पढ़ा था, ऑफर को पढ़ा था, एसेंशियल पॉइंट्स इनके जो थे वो डिस्कस किए थे। इसके अलावा टर्मिनेशन के टॉपिक को हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में बच्चे हम कंसिडरेशन को डिस्कस करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 3 है आप लोगों की बुक्स पर कंसिडरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे कंसिडरेशन की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन डी, when at the desire of the promiser the promisee or any other person has done or abstained from doing, does or abstains from doing, promises to do or abstain from doing something, such act, abstinence or promise is called consideration for the contract। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आप लोगों को 3 सिचुएशंस गिवन है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर बोला गया है कि जब प्रोमिसर की डिजायर के ऊपर प्रोमिसी या फिर कोई भी अदर पर्सन, प्रोमिसी के अलावा कोई भी पर्सन जो है उसने कोई काम किया होता है, ठीक है, या फिर कोई काम करने से बाज रह चुका है, मींस कि ये पास्ट की तरफ यहाँ पर इशारा कर रहा है कि इन पास्ट जो है वो प्रोमिसर की डिजायर के अकॉर्डिंगली प्रोमिसी ने या फिर किसी अदर पर्सन ने जो है वो कोई काम कर चुका है वो, या फिर कोई काम करने से बाज रहा है। डज आर अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, यहाँ पर जो है प्रेजेंट के हवाले से बात की गई है कि आप कोई काम करते हैं या कोई काम करने से बाज रहते हैं। और नेक्स्ट वन जो थर्ड केस है उसमें आप लोगों को बोला गया है फ्यूचर के अकॉर्डिंगली, प्रोमिसेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है, जिसमें आप प्रॉमिस करते हैं कि आप करेंगे या फिर इन फ्यूचर कोई काम करने से बाज रहेंगे, तो वो काम का करना, वो एक्ट परफॉर्म करना या फिर वो एक्ट परफॉर्म करने से जो है वो बाज रहना, इस किस्म का जो प्रॉमिस है वो कंसिडरेशन के ज़मरे में जो है वो आता है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को आप लोगों ने जो है बच्चे याद करना है। ये डेफिनेशन एज इट इज ही आप लोगों ने याद करनी है। इसमें किसी पॉइंट में आप लोगों ने कोई चेंज नहीं करना, कोई भी वर्ड आगे पीछे, कोई भी सेंटेंस आगे पीछे आपका नहीं होना चाहिए। जैसी डेफिनेशन है आप लोगों ने बिल्कुल ऐसी ही डेफिनेशन ये याद करनी है। ठीक हो गया। अब हम बच्चे इसके एसेंशियल पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि वैलिड कंसिडरेशन के लिए कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो एसेंशियल समझे जाते हैं। Essentials of valid consideration. फर्स्ट वन पॉइंट है बच्चे, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर ओनली, यानी कि जो कंसिडरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर की डिजायर के ऊपर जो है वो मूव करनी चाहिए, प्रोमिसी की तरफ से या फिर किसी अदर पर्सन की तरफ से। ठीक है, कोई भी एक्ट या फिर कोई भी अब्सटेनेंस जो है, अगर आप कोई एक्ट परफॉर्म करते हैं, कोई काम करने से बाज रहते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रोमिसर की डिजायर के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। कोई भी ऐसा एक्ट जो आप लोग परफॉर्म करते हैं एट द डिजायर ऑफ एनी थर्ड पार्टी, तो वैलिड कंसिडरेशन जो है वो कंसिडर नहीं की जाएगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने किसकी डिजायर का ख्याल रखना है, प्रोमिसर की डिजायर के अकॉर्डिंगली काम करना है या कोई काम करने से बाज रहना है। अगर आप प्रोमिसर के अलावा किसी भी दूसरे पर्सन की डिजायर के अकॉर्डिंगली कोई काम करते हैं या कोई काम करने से बाज रहते हैं, तो वो फिर वैलिड कंसिडरेशन जो है वो नहीं समझी जाएगी। लेट्स सपोज जो है वो दो पार्टीज हैं, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी। ठीक हो गया, मिस्टर सी ने बच्चे अब जो है वो डी को बचाया है डूबने से। ठीक है, जबकि डी जो है उसने मदद के लिए उसको नहीं बोला, यानी कि दो पार्टीज थी, मिस्टर सी और डी। ठीक है, डी डूब रहा था तो मिस्टर सी ने जाकर जो है वो डी को बचा लिया, हालांकि डी ने तो उसको ऐसा करने के लिए नहीं बोला। ठीक है, अब जो सी है, जो मिस्टर सी ने डी को बचाया है डूबने से, अब वो इससे जो है वो कोई इनाम वगैरह, कोई रिवार्ड वगैरह जो है वो इससे मांग नहीं सकता मिस्टर डी से। ठीक है, क्योंकि डी ने तो इसे नहीं बोला कि तुम मुझे आकर बचाओ तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अब सी ने अपनी मर्जी से बचाया है, डी ने तो उसको ऐसा करने के लिए नहीं बोला था। अब जो है वो सी उससे किसी किस्म का कोई भी रिवार्ड जो है वो डिमांड नहीं कर सकता। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन पॉइंट है बच्चे, मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है, तो बच्चे वैलिड कंसिडरेशन होने के लिए ये बात भी जरूरी है कि जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसी या फिर किसी अदर पर्सन की तरफ से जो है वो मूव करनी चाहिए। ठीक है, अब कंसिडर जो है वो बच्चे
कोई भी जो है वो स्ट्रेंजर आकर जो है वो ये नहीं कह सकता कि मैं आपके बिहाफ के ऊपर ये काम करता हूँ, ठीक है। जिस प्रोमिसर ने जिस प्रोमिसी को बोला है काम करने के लिए, वो प्रोमिसर खुद प्रोमिसी जो है वो खुद वो काम परफॉर्म करेगा, ठीक हो गया। अगर जो है वो उसके अलावा कोई दूसरा पर्सन आकर कोई काम परफॉर्म कर दे जिसको प्रोमिसर ने अलो नहीं किया था, तो इस फॉर्म में भी जो है वो कंसिडरेशन वैलिड नहीं समझी जाती, ठीक हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट है कि सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोमिसर की डिजायर के अकॉर्डिंगली मूव करनी चाहिए कंसिडरेशन। और जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसी या किसी अदर पर्सन की तरफ से मूव करनी चाहिए, यानी कि अगर प्रोमिसर कहता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसी ये काम परफॉर्म करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसी ही वो परफॉर्म करेगा। और अगर प्रोमिसर ये लो करता है कि प्रोमिसी को कि तुम आगे कोई एजेंट रख के मेरे लिए ये काम परफॉर्म करवा दो, तो किसी अदर पर्सन के थ्रू जो है वो भी कंसिडरेशन जो है वो काबिल कबूल समझी जाती है। लेकिन ये मूव सिर्फ प्रोमिसर या अदर पर्सन अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ प्रोमिसर जो है वो मूव करनी चाहिए, ठीक हो गया। कंसिडरेशन में बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तो बच्चे कंसिडरेशन जो है वो पास्ट कंसिडरेशन भी हो सकती है, प्रेजेंट कंसिडरेशन भी हो सकती है और फ्यूचर कंसिडरेशन जो है वो भी हो सकती है। अब इन तीनों पॉइंट्स को अब हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि पास्ट कंसिडरेशन से क्या मुराद है, प्रेजेंट कंसिडरेशन से क्या मुराद है और फ्यूचर कंसिडरेशन से क्या मुराद है। फर्स्ट वन है बच्चे पास्ट कंसिडरेशन, ठीक है। A consideration for the act done in past is a past consideration, यानी कि कोई भी consideration जो कि past में कोई act perform किया गया है उसके लिए अगर कोई consideration दी जा रही है तो वो क्या कहलाएगी, past consideration, ठीक है। past consideration बचे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के contract act के accordingly जो है वो valid है। लेकिन अगर हम इंग्लिश लॉ की बात करें तो उसके अकॉर्डिंगली पास्ट कंसिडरेशन जो है वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं समझी जाती। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि पाकिस्तानी लॉ के अकॉर्डिंगली पास्ट कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन कंसिडर की जाती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ पास्ट कंसिडरेशन जो है वो वैलिड कंसिडरेशन कंसिडर नहीं की जाती। अब एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ। दो पार्टीज हैं, मिस्टर एम एंड ए, ठीक है। अब मिस्टर जो एम है उसने जो है वो ए का गुमा हुआ पर्स जो है वो उसको मिला और वो जो है वो मिस्टर ए को उसने रिटर्न कर दिया, ठीक हो गया। अब ए ने जो है वो अनाउंस किया है रिवार्ड मिस्टर एम के लिए कि क्योंकि मिस्टर एम को उसका पर्स मिला, उसने उसको वापस किया। अब ए ने ये कहा कि मिस्टर ए मैं तुम्हें जो है वो रिवार्ड दूंगा, मैं तुम्हें जो है वो इनाम दूंगा, ठीक है। अब एम जो है वो क्लेम कर सकता है इसको एज अ पास्ट कंसिडरेशन, ये जो था अब ये एक वैलिड कंसिडरेशन जो है वो बन गई है, क्योंकि जब उसने बैग उठाया उसको नहीं पता था इन रिटर्न मुझे रिवार्ड मिलेगा और मिस्टर ए को नहीं पता था कि मिस्टर एम जो है उसका गुमा हुआ पर्स जो है वो ढूंढ कर ले आएगा, ठीक है। अब जो उसने पास्ट में एक्ट परफॉर्म किया कि मिस्टर ए को गुमा हुआ पर्स मिला ए का, सॉरी मिस्टर एम को गुमा हुआ पर्स मिला मिस्टर ए का, उसने ए को जाकर रिटर्न कर दिया, ये तो एक पास्ट एक्ट था ना कि चीज गुम हुई थी उसको मिली और वो उसने उसके मालिक तक पहुंचा दी। अब मिस्टर ए ने जो है उसको रिवार्ड देने का वादा कर दिया, अनाउंस कर दिया, ठीक हो गया। तो ये अब जो है वो जो एक्ट पास्ट में परफॉर्म किया गया था अब वो एक वैलिड कंसिडरेशन यहाँ पर जो है वो शुमार की जाएगी। नेक्स्ट वन बच्चे पॉइंट है वो है प्रेजेंट कंसिडरेशन। तो बच्चे जब दोनों पार्टीज जो है वो रेडी हों कंसिडरेशन मूव करने के लिए सेम टाइम के ऊपर, तो यहाँ पर जो है वो कंसिडरेशन फिर प्रेजेंट कंसिडरेशन जो है वो समझी जाएगी, ठीक है। मीन्स के एक पार्टी एक एक्ट परफॉर्म करती है और दूसरी पार्टी जो है वो इन रिटर्न उसके लिए भी कोई काम जो है वो परफॉर्म कर देती है, यानी कि दोनों की तरफ से जो है वो सेम टाइम के ऊपर ही काम जो है वो डन हो रहा है। तो यहाँ पर आपकी कंसिडरेशन फिर प्रेजेंट कंसिडरेशन समझी जाएगी। जैसे कि अगर दो पार्टीज हैं, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, ए जो है वो अपनी गुड्स को सेल आउट कर रहा है मिस्टर बी को और बी जो है वो उसी वक्त उन चीजों की प्राइस जो है वो ए को पे कर रहा है, तो ये क्या होगी, एक प्रेजेंट कंसिडरेशन, यानी कि दोनों की तरफ से जो है वो इन रिटर्न कुछ ना कुछ एक दूसरे को मिल रहा है सेम टाइम के ऊपर। एक ने जो है वो उसको चीजें दी और दूसरे पर्सन ने ऑन द सेम टाइम में उसको जो है वो पेमेंट भी कर दी, तो ये फिर प्रेजेंट कंसिडरेशन में जो है वो शुमार किया जाएगा। नेक्स्ट वन जो टाइप है वो है फ्यूचर कंसिडरेशन, ठीक है। तो बच्चे जब दो पार्टीज जो है वो प्रॉमिस करती हैं कि वो कोई काम करेंगी या कोई काम करने से जो है वो बाज आ जाएंगी इन फ्यूचर, ठीक है, तो इस किस्म की कंसिडरेशन को जो है फ्यूचर कंसिडरेशन शुमार किया जाता है, ठीक हो गया। अब फ्यूचर कंसिडरेशन की एक एग्जांपल अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो यहाँ पर बच्चे दो पार्टीज लेते हैं, एक जो है वो मिस्टर वाई है और दूसरी पार्टी जो है वो मिस्टर जी है, ठीक है। अब वाई ने जो है वो प्रॉमिस किया है अपनी गुड्स जो है वो सेल आउट कर देगा जी को, ठीक है, और
जो जी है उसने प्रॉमिस किया है कि वो उनकी प्राइसेस जो है वो पे कर देगा डिलीवरी के बाद। जैसे ही उसको गुड्स की डिलीवरी मिलेगी, डिलीवरी के बाद वो फौरी तौर पर प्राइस पे कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो दोनों पार्टीज की तरफ से अभी तक सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस है कि इन फ्यूचर जो मिस्टर वाई है वो चीजें जो है वो उसको डिलीवर करेगा और जी जो है वो डिलीवरी के बाद उसको पेमेंट करेगा। तो ये क्या है, फ्यूचर कंसिडरेशन में शुमार किया जाएगा इसको। तो यहाँ पर हमने 3 कंसिडरेशन को डिस्कस किया है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट वो जिसमें आप लोग इन पास्ट कोई एक्ट परफॉर्म करते हैं और जो है वो दूसरी पार्टी अब आप लोगों को इन रिटर्न आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती है, तो वो फिर वैलिड कंसिडरेशन हो जाएगी और पास्ट कंसिडरेशन में शुमार किया जाएगा उसको। प्रेजेंट कंसिडरेशन वो जिसमें दोनों पार्टीज जो है वो एट द सेम टाइम कोई काम जो है वो परफॉर्म करती है। और फ्यूचर कंसिडरेशन में दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ जो है वो प्रॉमिस करती हैं कि इन फ्यूचर जो है वो एक दूसरे के बिहाफ के ऊपर जो है वो कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन बच्चे जो हमारा पॉइंट है वो अब हम डिस्कस करते हैं। कंसिडरेशन नीड्स नॉट टू बी एडिकेट। कंसिडरेशन का बच्चे एडिकेट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि लॉ में सिर्फ और सिर्फ कंसिडरेशन की प्रेजेंस जो है वो रिक्वायर्ड है। कंसिडरेशन की प्रेजेंस पर जोर दिया जाता है, लेकिन कंसिडरेशन की एडिकेसी जो है वो लॉ में रिक्वायर्ड नहीं है। इन एडिकेट कंसिडरेशन बच्चे ये तो शो कर सकती हैं कि मे बी जो दोनों पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उनमें से किसी एक पार्टी का जो है वो कॉन्सेंट फ्री ना हो, क्योंकि कंसिडरेशन जो है वो एडिकेट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जो है ये प्रूफ हो जाए कि जो कॉन्सेंट है दोनों पार्टीज का वो फ्री है, तो कंसिडरेशन को फिर वैलिड कंसिडर जो है वो शुमार किया जाता है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, लॉ में जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंसिडरेशन की प्रेजेंस जो है वो रिक्वायर्ड होती है। कंसिडरेशन की एडिकेसी जो है वो लॉ में रिक्वायर्ड नहीं है। एक जो है वो इन एडिकेट कंसिडरेशन सिर्फ और सिर्फ ये आप लोगों को जो है वो सोचने पर मजबूर कर सकती है कि मे बी पार्टीज का कॉन्सेंट जो है वो फ्री ना हो कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि जो है वो कंसिडरेशन एडिकेट नहीं है। लेकिन अगर ये प्रूव हो जाए कि जो पार्टीज है उनका कॉन्सेंट भी फ्री है, तो फिर जो कंसिडरेशन है इन एडिकेट कंसिडरेशन को भी वैलिड कंसिडरेशन शामिल शुमार किया जाएगा। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, दो पार्टीज हैं, एक पार्टी का नाम जो है वो सी है, ठीक है, और दूसरी पार्टी जो है वो हम होंडा कंपनी जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। अब सी ने जो है वो एग्रीमेंट किया है होंडा कंपनी के साथ कि वो अपनी गाड़ी जो है वो 1,25,000 की मालियत की गाड़ी जो है वो 80,000 रुपए में जो होंडा डीलर है उसको सेल आउट कर देगा, ठीक है। अब जो है वो गाड़ी की अगर हम मलकियत देखें बच्चे, उसकी वैल्यू देखें तो वो क्या है, सॉरी मालियत देखें गाड़ी की, उसकी वैल्यू जो है वो देखें तो वो क्या है यहाँ पर 1,25,000, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर देखें तो वो जो सी है जिसकी गाड़ी है वो 1,25,000 की गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपए में जो है वो देने के ऊपर एग्री हो गया है, ठीक है। अब अगर इन्वेस्टिगेट करवाया जाए और ये प्रूव हो जाए कि सी ने जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो ज्यादा मालियत की गाड़ी कम मालियत के ऊपर देने पर जो है वो मजबूर हो गया है, ठीक है, और अपनी मर्जी से ऐसा कर रहा है, होंडा डीलर ने जो है वो गन पॉइंट के ऊपर उससे कोई एग्रीमेंट नहीं करवाया, ठीक है, तो फिर ये कंसिडरेशन जो है वो वैलिड कंसिडरेशन समझी जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन पॉइंट है बच्चे, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, कि कंसिडरेशन का जो है वो रियल होना जरूरी है। अब हमने डिस्कस किया था पहले भी कि कंसिडरेशन होता क्या है, कि समथिंग इन रिटर्न, कोई काम करने के बदले में आप लोगों को इन रिटर्न जो भी मिल रहा है उसको आप लोग कंसिडरेशन जो है वो कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब हमने पहले पॉइंट में ये भी डिस्कस किया कि कंसिडरेशन का एडिकेट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। लॉ जो सिर्फ और सिर्फ कंसिडरेशन के प्रेजेंस के ऊपर जो है वो जोर देता है, इसकी जो है वो एडिकेट होना जो है वो लॉ में रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन बच्चे कंसिडरेशन जो है वो अनसर्टन नहीं होनी चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है वो 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए कंसिडरेशन, लीगली इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, अनसर्टन कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए, और अनरियल कंसिडरेशन जो है वो भी वैलिड कंसिडरेशन में शुमार नहीं की जाती। तो फिजिकली इम्पॉसिबल से अब बच्चे क्या मुराद है, बच्चे कोई भी ऐसा एक्ट जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल हो उस एक्ट को परफॉर्म करना वो फिर वैलिड कंसिडरेशन में जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे अगर दो पार्टीज हैं,
ए का नाम जो है वो ए का नाम ए है और दूसरी का नाम जो है वो बी है। अब ए जो है वो बी को 5,000 रुपए दे रहा है और कह रहा है कि 5,000 रुपए के बदले में तुम मुझे जो है वो सोने का जो खजाना है वो ढूंढ कर मेरे पास लाओ, ठीक है। तो ये फिजिकली जो है वो इम्पॉसिबल है, ठीक हो गया। तो ये फिर वैलिड कंसिडरेशन जो है वो शुमार नहीं की जाएगी। नेक्स्ट वन बच्चे जो पॉइंट है वो है लीगली इम्पॉसिबल। तो बच्चे कोई भी ऐसा एक्ट जो कि लीगली इम्पॉसिबल है उसको परफॉर्म करना वो भी वैलिड कंसिडरेशन में जो है वो शुमार नहीं किया जाएगा। जैसे कि अगर जो है वो दो पर्सन हैं, एक का नाम जो है वो सी है, दूसरे का नाम जो है वो डी है। अब सी ने जो है वो डी को 1,00,000 रुपया दिया है, ठीक है, और जो है वो डी से बोला है कि तुम ई का जाकर जो है वो मर्डर कर दो, ठीक है, यानी कि डी की जो है वो तुम जो है वो जान ही ले लो। तो ये भी जो है वो वैलिड कंसिडरेशन फिर शुमार नहीं की जाएगी, क्योंकि ये लीगली जो है वो पॉसिबल नहीं है। लॉ आप लोगों को इजाजत नहीं देता कि आप लोग जो है वो किसी दूसरे पर्सन को पैसे देकर थर्ड पर्सन की जो है वो उससे जो है वो उसको जान लेने के लिए बोले, ठीक हो गया। तो फिजिकली भी इम्पॉसिबल अगर कोई एक्ट है तो वो भी वैलिड कंसिडरेशन में शुमार नहीं किया जाएगा, और लीगली इम्पॉसिबल अगर कोई एक्ट परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है तो वो भी वैलिड कंसिडरेशन में जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन जो पॉइंट है वो बच्चे सी पॉइंट है वो है अनसर्टन कंसिडरेशन, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एक्ट परफॉर्म करना जो कि अनसर्टन है वो भी वैलिड कंसिडरेशन में जो है वो शुमार नहीं किया जाएगा। जैसे अगर दो पार्टीज हैं, ए का नाम जो है वो जी है और दूसरे का नाम जो है वो एच है, ठीक है। अब जी अगर हायर करता है एच को एज अ मैनेजर अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, और इसे कहता है कि मैं तुम्हें जो है वो रीजनेबल सैलरी दूंगा, तो ये भी जो है वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं शुमार की जाएगी। अगर जी ने जो है वो एच को हायर किया है एज अ मैनेजर तो उसे क्लियर कट बताना चाहिए कि तुम्हारी सैलरी जो है वो 1,00,000 होगी, 2,00,000 होगी, 50,000 होगी, 40 होगी, 30 होगी, 20 होगी, 10 होगी, भाई जितनी भी सैलरी देनी है उसको फिगर्स में जो है वो बताना चाहिए, क्लियर कट उसके ऊपर वाज़ेह करना चाहिए तो कि मैं तुम्हें मैनेजर के तौर पर अपॉइंट कर रहा हूँ, तुम्हारी सैलरी जो है वो इतनी होगी। लेकिन अगर वो ये कहे कि मैं तुम्हें मैनेजर के तौर पर अपॉइंट करता हूँ और तुम्हारी सैलरी जो है वो रीजनेबल होगी, लेकिन उसे क्लियर कट बताया ही नहीं कि तुम्हारी सैलरी होगी कितनी, तो वो जो है वो फिर वैलिड कंसिडरेशन शुमार नहीं की जाएगी। ये ना हो कि 1 मंथ के बाद वो 100 रुपया उसके हाथ में थमा दे और कहे कि ये जो है वो तुम्हारी सैलरी है। तो जो भी कंसिडरेशन है उसका जो है वो क्लियर कट होना भी जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा बचे कंसिडरेशन जो है वो अनरियल जो है वो भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसा एक्ट जो कि कोई पर्सन जो है वो परफॉर्म करता है कंसिडरेशन में उसको परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है जो कि वो ऑलरेडी जो है वो लीगली बाउंड है उस एक्ट को ऑलरेडी परफॉर्म करने के लिए, तो वो भी फिर कंसिडरेशन जो है वो वैलिड कंसिडरेशन जो है वो शुमार नहीं की जाएगी। यानी कि कोई भी ऐसा एक्ट जो कि कोई पर्सन ऑलरेडी बाउंड है उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए, अब अगर आप लोग जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें जो है वो ये कंसिडरेशन जो है वो आप ये कहते हैं कि तुम ये एक्ट परफॉर्म करना, तो वो जो है वो फिर अनरियल कंसिडरेशन जो है वो शुमार की जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिसमें जो है वो दो पार्टीज हैं, एक का नाम मिस्टर बी है जो कि एक सीनियर प्रोफेसर है और दूसरे का नाम जो है वो सी है। अब मिस्टर बी जो सीनियर प्रोफेसर हैं वो जो है वो जो स्टूडेंट सी है उससे जो है वो डिमांड करते हैं एक्स्ट्रा फी की कि तुम अगर क्लास में जो है वो बैठना चाहते हो तो तुम मुझे एक्स्ट्रा फी जो है वो पे करोगे, ठीक है, ताकि तुम्हारा कोर्स जो है वो पूरा का पूरा जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे ये भी फिर वैलिड कंसिडरेशन में जो है शुमार नहीं किया जाएगा। तो जितने बाकी बच्चे फी पे कर रहे हैं वो भी उतनी ही फी पे करेगा और अपना जो है वो रूटीन का जो कोर्स है उसको जो है वो कंप्लीट करेगा, उसे एक्स्ट्रा फी जो है वो चार्ज करने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो ये जो है वो बच्चे डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं जिनकी वजह से जो है वो कंसिडरेशन जो है वो वैलिड समझी जाती है। आज सिर्फ और सिर्फ हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो रिमेनिंग है, तो देखते हैं कि लास्ट पॉइंट कौन सा है। मींस के टोटल 6 पॉइंट्स हैं कंसिडरेशन के वैलिड होने के लिए, तो हमारा 5th पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं अभी तक। हमारा जो है वो लास्ट पॉइंट अब रह गया है और जो लास्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करने वाले हैं। कंसिडरेशन में भी एक्ट और अब्स्ट्रेनेंस, ठीक है। कंसिडरेशन में आप लोगों को कोई एक्ट परफॉर्म करने के लिए भी बोला जाता है और कोई एक्ट परफॉर्म करने से बाज रहने के लिए रुके रहने के लिए भी जो है वो बोला जाता है। तो बच्चे ऐसी कंसिडरेशन जिसमें आप लोगों को किसी किस्म का कोई एक्ट परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है इसको पॉजिटिव कंसिडरेशन में जो है वो शुमार किया जाता है, ठीक है। और ऐसी कंसिडरेशन जिसमें आप लोगों को कोई एक्ट परफॉर्म करने से रोका जाता है तो उस कंसिडरेशन को नेगेटिव कंसिडरेशन में जो है वो शुमार
किया जाता है। अगेन रिपीट कर रही हूँ बच्चे, कंसिडरेशन में या तो आप लोगों को कोई एक्ट परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है या फिर कोई एक्ट परफॉर्म करने से रुके रहने के लिए बोला जाता है। तो अगर आप लोग जो है वो कंसिडरेशन के अकॉर्डिंगली कोई एक्ट परफॉर्म करते हैं तो वो पॉजिटिव कंसिडरेशन में शुमार की जाएगी, और अगर आप लोग कोई काम करने से जो है वो बाज रहते हैं, कोई एक्ट परफॉर्म नहीं करते कंसिडरेशन के अकॉर्डिंगली, तो उसको हम लोग जो है वो नेगेटिव कंसिडरेशन में जो है वो शामिल करेंगे। जैसा कि अगर दो पार्टीज हो, मिस्टर जो है वो ए है और दूसरी पार्टी जो है वो मिस्टर के है। अब मिस्टर ए ने जो है वो प्रॉमिस किया है कि वो एक पिक्चर जो है वो पेंट करेगा मिस्टर बी के लिए, और जो मिस्टर बी है उसने प्रॉमिस किया है कि इन रिटर्न वो उसको जो है वो 200 रुपीज जो है वो पे करेगा। तो ये एक वैलिड कंसिडरेशन जो है वो शुमार की जाएगी, और इसमें चूंकि कोई एक्ट परफॉर्म करने के लिए बोला जा रहा है तो ये यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव कंसिडरेशन जो है वो शुमार की जाएगी। ठीक हो गया। ये बच्चे आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट जो है वो पॉइंट्स डिस्कस किए। हमने कंसिडरेशन को जो है वो डिफाइन किया, कंसिडरेशन के वैलिड होने के लिए जो एसेंशियल पॉइंट्स है 6 डिफरेंट पॉइंट्स हमने वन बाय वन डिस्कस किए, विद एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं। तो इन पॉइंट्स में कंसिडरेशन में आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आए तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हैं।